नमस्ते। यह श्री राजस्थान में महान संत हुए श्री अनोपदास जी महाराज की वाणी है। महिमा कहो सतगुरु देव की, दिसे अपरंपार। सतगुरु बैठे आँख में, देखो दसवें द्वार। देखो दसवें द्वार, सुन में बाग लगाओ। जोगो फल की आस, प्रेम का पानी पाओ। कहे स्वामी हरिशन, सतगुरु की टेमा। कटे कर्म का पाप, देख लो सतगुरु। महिमा कहूँ सतगुरु देव की, इससे अपरंपार। गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है। वो सतगुरु महाराज कहाँ पर है, कहाँ पे रहते हैं, कौन है? सतगुरु बैठे आँख में, देखो दसवें द्वार। अनूप स्वामी महाराज कह रहे हैं कि गुरु महाराज कहीं भी बाहर नहीं है। दुनिया गुरु 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 कहती है, गुरु महाराज बाहर नहीं है। सतगुरु बैठे आँख में, कहाँ पर? अपने अंदर, हमारे इस मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु बैठे हुए हैं। सतगुरु बैठे आँख में, देखो दसवें द्वार। उनको जब भी देखना है तो आंखें बंद करके, यहाँ पे जो 10वां द्वार है, यहाँ पे गुरु महाराज विराजमान है। हमारे इस पूरे शरीर में एक ऐसी जगह है, वहां परमात्मा विराजमान है, जहाँ सतगुरु विराजमान है। वो 10वें द्वार, ये जो ललाट है, इसके ऊपर का भाग, तो तालु बोलते हैं, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं उसको। वहां पे परमात्मा विराजमान है, वहां सतगुरु बैठे हैं। महिमा कहूँ सतगुरु देव की, दिसे अपरंपार। सतगुरु बैठे आँख में, देखो दसवें द्वार। योगी लोग जब ध्यान करते हैं, परमहंस, जो हंस है वो आज्ञा चक्र का ध्यान करता है, त्रिवेणी में। यहाँ पे जो परमहंस है वो सहस्त्रार का ध्यान करता है। परमहंस होता है वो 10वें द्वार में, जो गुरु महाराज विराजमान है, परमात्मा, उनका ध्यान करता है। महिमा कहो सतगुरु देव की, दिसे अपरंपार। सतगुरु बैठे आँख में, देखो 10वें द्वार। देखो 10वें द्वार, सुन में भाग लगाओ। ऐसे सतगुरु महाराज 10वें द्वार में जो बैठे हैं, उनको देखने के लिए कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई प्रार्थना नहीं करनी है, कोई पूजा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। अनूप स्वामी महाराज कहते हैं कि ऐसे परमात्मा को देखना है, ऐसी शक्ति को जानना है। देखो 10वें द्वार, सुन में भाग लगाओ। कुछ नहीं करना, सुनने हो जाओ। कुछ नहीं करना, सुनने हो जाओ। जो योगी सुनने हो जाता है ध्यान में बैठ के, उसको परमात्मा का अनुभव होता है, उसको सत्य का अनुभव होता है। ये अनोपदास जी महाराज का उपदेश है, मूल उपदेश। देखो 10वें द्वार, सुन में भाग लगाओ। जोगो फल की आस, तो प्रेम का पानी पाओ। प्रेम और शून्य, दो ही है मूल परमात्मा को जानने की विधि। खुली आंखें हैं, बाहर घूमते फिरते हो, जो भी काम करते हो, तो प्रेम में रहो। प्रेम और ध्यान। और जब भी ध्यान करना है तो बढ़िया आसन लगा के बैठे, और कुछ करना नहीं, सुनने में चला जाना। कुछ भी नहीं करना, ध्यान में बैठ के एक बढ़िया आसन लगाए बैठे, बैठ करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे और शरीर को और मन को सुनने करे। महिमा कहूँ सतगुरु देव की, दिसे अपरंपार। सतगुरु बैठे आँख में, देखो 10वें द्वार। देखो 10वें द्वार, सुन में भाग लगा। कुछ नहीं करना, सुनने हो जाना। ध्यान में बैठ के कुछ करना नहीं है। अनोपदास जी महाराज कहते हैं कि बस कुछ करना नहीं, सुनने हो जाओ। देखो 10वें द्वार,
देखना है आंखें, 10वें द्वार पे देखना है, और देखना है, कुछ विचार नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इशारा रखना है। सुर तिल 10वें द्वार में लगानी है और शून्य हो जाना है। देखो 10वें द्वार सुन में भाग लगाओ, जो वो फल की आस तो प्रेम का पानी पाओ। बस उस शून्य में, शून्य ध्यान लगाओ तो शून्य में चले जाओ, आंखें खोलो, बाहर आओ संसार में, तो प्रेम से, आनंद से, प्रेम में परमात्मा का अनुभव होता है। ये दो उपदेश है अनोखदास जी महाराज के, कि आप बाहर के जगत में सत्संग करो, घूमो, काम करो, जो भी करो, प्रेम और भीतर ध्यान। बाहर प्रेम और भीतर ध्यान। आंखें खुली तो प्रेम, आंखें बंद तो शून्य। देखो 10वें द्वार सुन में भाग लगाओ, जो वो फल की आस तो प्रेम का पानी पाओ। कहे सोनी हरिशन देव दर्शन की टेमा। दर्शन जी महाराज कह रहे हैं कि ये देव को, उस देव जो परम तत्व परम पिता परमात्मा है, उसके दर्शन करने, उसको उसके दर्शन करने की जो टेमा है, जो वो फल की आस तो प्रेम का पानी पाओ। कहे सोनी हरिशन देव दर्शन की टेमा, की महिमा। इस हिसाब से, इस तरीके से ध्यान भजन करने से जितने भी कर्म है वो सब कट जाते हैं, पाप है वो धुल जाते हैं, और वह योगी निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। उस घर में ईश्वर का अनुभव होता है। महिमा कहो सतगुरु देव की दिशी अपरंपार। उस गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है, और वो गुरु महाराज सतगुरु बैठे आप में, और कहीं जाना नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सतगुरु बैठे आप में। देखो 10वें द्वार, असली गुरु हमारे भीतर बैठा है। असली जो गुरु है वो बाहर नहीं है, असली गुरु हमारे भीतर बैठा है, जो हमारी सव्य आत्मा है। आत्मा स्वयं परमात्मा, सव्य ईश्वर है, सव्य मालिक है, वो हमारे भीतर बैठा है। बाहर का जो गुरु है वो तो सिर्फ बाहर से रास्ता बताता है, ज्ञान देता है, ऐसे करो, लेकिन करना तो पड़ेगा हमको, और मिलेगा तो भीतर, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अनोखदास जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु बैठे आप में, आप अपने आप में, सवे के अंदर गुरु महाराज बैठे हैं, उसका ही ध्यान करना है और किसी का नहीं। सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार सुन में भाग लगाओ। और ध्यान में बैठने के बाद कुछ करना नहीं है। भारतीय संत परंपरा में बहुत ऐसे चल रहा है कि सब लोग गुरु मंत्र देने लगे हैं। जो ओरिजिनल संत है, सत्य पुरुष है, वो सत्य की बात करते हैं, लेकिन वो सत्य पुरुष जाने के बाद में लोग उल्टा समझ लेते हैं। ये राजस्थान में महान संत हुए श्री अनोखदास जी महाराज की वाणी है। इन्होंने, इनका ये उपदेश है, मूल उपदेश है। देखो 10वें द्वार सुन में भाग लगाओ। जब भी ध्यान भजन करना है, बस सुनने में चलेगा, कुछ करना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। शरीर का और मन का भान भूले, उसको सुनने कहते हैं। शरीर कुछ न कुछ करता रहे, वो सुननी नहीं, वो आवागमन है। मन कुछ न कुछ विचार करे, राम राम कहे, ओम ओम कहे, सोम सोम कहे, कुछ भी करे मन, वो भी आवागमन है। मन कुछ नहीं करे, शरीर और मन कुछ नहीं करे, उसको सुनने कहते हैं। तो उनका उपदेश है, देखो 10वें द्वार सुन में भाग लगाओ, जो वो फल की आस तो प्रेम का पानी पाओ। प्रेम से, जो वो फल की आस तो प्रेम का पानी पाओ। बाहर प्रेम, भीतर ध्यान। कहे सोनी हरिशन देव दर्शन की टेमा। हरिशन जी महाराज कहते हैं कि ये देव दर्शन की टेमा है, इसको समझ लो। कटे क्रम का पाप तो देख लो सतगुरु, इससे
ऐसे ध्यान भजन करने से कर्म का पाप है वो कट जाता है। हरे ओम।